नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो भैया देखिए, सीयूईटी ने जो रणक्षेत्र तैयार किया है उसमें लड़ने के लिए दो तरीके से आपको लड़ना होगा। एक तो होता है ना कि ये करेंगे कि हम युद्ध जीत जाएंगे, एक होता है कि ये नहीं करेंगे तो ही युद्ध जीतेंगे। मतलब क्या करना और क्या नहीं करना दोनों आपको जानना होगा। तो सबसे पहले हमने डिस्कशन कर लिया था कि क्या करना चाहिए आपको सीयूईटी के एग्जाम में, ठीक है। तो वो हमने आपको बता दिया, कितनी मेहनत करनी चाहिए, कहां कितना वार करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगले 30 दिन किन किन चीजों को ना करने से आपकी प्रिपरेशन, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी तैयारी और युद्ध में आपकी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। ये तब होगा जब आप इन चीजों को नहीं करेंगे। तो बात आती है कौन कौन सी चीजों को नहीं करेंगे। तो हम आपको बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपको आने वाले समय में आप अपने मुकाम को, आप अपनी मंजिल को हासिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, डू नॉट रिफर टू दैट न्यू बुक एट द लास्ट मिनट। लास्ट मिनट में जाकर के अपने प्लान को चेंज नहीं करना है। मतलब जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं, जिस भी किताब से पढ़ रहे हैं, वैसे तो ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन तैयारी में और हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो इतनी क्लासेस चलती हैं कि आपको जो बुक्स पढ़ने का वो ही नहीं होता। और हम लोग बुक्स को प्रीफर भी बहुत नहीं करते, क्योंकि मैटर्स इतने ज़्यादा दिए जाते हैं कि उन्हीं को पढ़ करके आप जो है आसानी से परीक्षा को पास कर सकते हैं, आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप किसी बुक की तरफ ध्यान भी दे रहे हैं तो हम बस यही कहेंगे कि लास्ट मिनट में चेंज नहीं करना। जहां खड़े हैं, जैसे खड़े हैं, उसी पाथ पर चलते रहिए, उसी पाथ पर आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। हमारा टेस्ट सीरीज, हमारी ई बुक्स जो भी आपको प्रोवाइड कराई गई हैं उनको पढ़ते रहिए। अगले 1 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 1 महीने जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस 30 दिनों में कहीं भी लास्ट मिनट पर अपने कदम को डगमगाने देना नहीं देना है और किसी भी नए बुक को प्रेफर नहीं करना है, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि हमें किसी भी नई बुक की तरफ नहीं जाना है लास्ट मिनट में। डू नॉट कंपेयर योर प्रिपरेशन। अपनी तैयारी को दूसरे की तैयारी से मत मिलाइए, ठीक है। अपनी तैयारी को दूसरे की तैयारी से तुलना मत करिए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का लेवल अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का सेट ऑफ माइंड अलग अलग होता है। अगर कोई 1 घंटे में 1 क्वेश्चन याद कर लेता है और कोई 1 घंटे में 10 याद करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी। खरगोश तेज चलकर भी हार जाता है और कछुआ धीरे चलकर भी जीत जाता है। बशर्ते बस बात यह है कि आपको निरंतरता होनी चाहिए। तो कंपेयर नहीं करिए किसी भी चीज से, आप अपनी तैयारी को बेस्ट करने की कोशिश करिए, अपने लेवल को, अपने सेट ऑफ माइंड को और बेहतरीन करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। क्योंकि कहा जाता है कि करत करत अभ्यास थे जड़मत होए सुजान, और रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। तो कोशिश करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होंगे। तैयारी के अपनी किसी दूसरे से कंपेयर करके अपने पाथ को, अपने रास्ते को भटकने नहीं देना है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं कि डू नॉट टेक लॉन्ग ब्रेक्स। हाँ, ऐसा नहीं कि बस फर्स्ट क्लास जो है 10 मिनट पढ़े तो अच्छा चलो थोड़ा लेट करके पढ़ लेते हैं। नहीं, टॉपर्स कहते हैं कि थोड़ा सा बैठ करके पढ़ लेते हैं। नहीं, टॉपर्स कहते हैं कि ऐसा है कि थोड़ा सा योगा कर लेते हैं, अनुलोम विलोम करके पढ़ लेते हैं। नहीं, आराम नहीं ज़्यादा करना है, करिए। छोटा छोटा ब्रेक लीजिए, थोड़ा पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए 5 मिनट का, फिर पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए। रेस्ट लेकर के पढ़िए, लेकिन टेक रेस्ट ए लॉन्ग टाइम। सोए तो 8 घंटा बाद उठे, कुंभकर्ण की नींद नहीं लेनी है। रेस्ट इतना ज्यादा मत कर लीजिए कि फिर जो है 1 साल और आपको रेस्ट करना पड़ जाए सीयूईटी के एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो डू नॉट कीप रीडिंग, ट्राई राइटिंग इट डाउन, ठीक है। कोशिश हमेशा करिए कि लिख के पढ़ा जाए। जो भी पढ़े उसे लिख के पढ़ें, जो भी पढ़े उसे लिख के पढ़ें। लिख के पढ़ने से क्या होता है, एक बार पढ़ते हैं फिर लिखते हैं तो एक ही चीज 2 बार होती है तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। और हम आपको एक पर्सनल टिप्स देंगे आपको, जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, साइंस में जो है वो क्या कहते हैं कि नियम होते हैं, सूत्र होते हैं, ठीक है। और आर्ट्स में आप आएंगे तो डेट्स होते हैं, युद्ध के डेट्स होते हैं, चाहे किसी की स्थापना के डेट्स होते हैं। ये कैसे याद करें, इसका एक छोटा सा ट्रिक जो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना होगा, छोटा सा पेज लेकर के उस पर जो भी आपको नहीं याद हो रहा है उस पर लिख लीजिए, छोटे से पेज पर, और उसको अपने जेब में रख लीजिए। जब भी देखिए कैसे यूज करेंगे समय को, जब भी रहिए, जहां भी रहिए, उसको पढ़ते रहिए। जैसे मान लीजिए आप लड़कियों को बेसिकली खाना बनाना और ये सब काम करना पड़ता है। अब भाई उसको तो मना नहीं कर सकते ना, उसको मना करेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी आपकी, कहेंगे पढ़ना ही नहीं है, तो वो भी करते रहिए। अब खाना बना रहे हैं तो मोबाइल आगे रख करके कर सकते हैं। नहीं, को भी दिक्कत हो रही है तो एक पर्ची में लिख लीजिए कि बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध, ठीक है। चारों युद्ध का नाम लिख लीजिए पर्ची में। एक बार सब्जी चलाइए, पर्ची में चारों युद्ध का नाम देख करके फिर वही पर्ची सामने रख दीजिए, फिर चलाते रहिए, रोटी बनाते रहिए, सब
पर्ची में चारों लिखा है। यकीन मानिए एक दिन के रोटी बनाने के चक्कर में आपको चारों युद्ध न याद हो गया तो कहिएगा हमसे। ये एक टेक्निक है। रास्ते में चल रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, पर्ची जेब में से निकालिए, एक मैथ का फॉर्मूला देख लीजिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जो भी होता है फॉर्मूला, ठीक है, याद कर लिए। अब देखते जा रहे हैं, सब्जी लिए, पर्ची देखते हुए जा रहे हैं, अगला समझ भी नहीं पाएगा कि आप पढ़ रहे हैं और आप अपनी छोटी छोटी तैयारियों से एक बड़ी तैयारी को अंजाम दे देंगे। ये एक तरीका होता है, ठीक है। अगला तरीका क्या है? अवॉइड यूजिंग सोशल मीडिया। ये तो थोड़ा करना पड़ेगा आपको, ये तो थोड़ा करना पड़ेगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि डिलीट कर दीजिए, क्योंकि भाई उसी से जुड़े हैं बहुत सारी चीज़ें, आपकी पढ़ाई भी बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनको अवॉइड करिए थोड़ा। यहाँ कहीं भी लिखा नहीं कि डिलीट करिए, हम कहते हैं अवॉइड करिए। अननेसेसरी मैसेज अवॉइड करिए। कोशिश करिए कि सिर्फ वो चीज़ें देखिए, वो चीज़ें करिए जिससे आपको फायदा हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप समझदार हैं, कर सकते हैं। नॉट ईटिंग प्रॉपरली और ईटिंग अनहेल्दी फूड। हाँ, चाँप करके खाना मत खा लीजिए गले भर कि यहां तक भर लें और फिर चद्दर तान के सो जाए, ऐसा नहीं करना है। बढ़िया पेड़ के नीचे हवा मिला, आम के नीचे खटिया लगाया, सो गए, नहीं। ज़्यादा खाना खाएंगे तो सोएंगे, तो थोड़ा कम खाइए, थोड़ा कम सोइए और ज़्यादा पढ़िए। ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे ना तो ये 30 दिन आपके लिए इतने बेहतरीन हो जाएंगे कि आने वाले 3 साल कब अच्छे से बीतेंगे आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा। आगे कह रहे हैं कि डू नॉट चेंज योर टाइम टेबल एट द लास्ट मिनट। और अपने जो टाइम टेबल आपने दिनचर्या बनाई है पढ़ने की, उसको बदलने की कोशिश मत करिए कि जो बना हुआ है उस पर ढर्रे पे चलते रहिए। और एक चीज़ और बता दें, हमारे यहाँ की परिपाटी क्या है, ट्रेडिशन क्या है कि हम टाइम सेट करते हैं। 8 से 9 हमें मैथ पढ़ना है, 10 से 11 जीके पढ़ना है, 12 से 1 हमें हिंदी पढ़ना है। अब बताइए अगर 9 से 10 मौसा आ गए तो क्या करेंगे? पानी पीने के लिए नहीं देंगे, चाय नहीं बनाएंगे। लेकिन आपने तो टाइम फिक्स कर दिया कि हम 9 से 10 पढ़ेंगे। अब वो तो टाइम चला गया मौसा को चाय देने में, पानी देने में, अब क्या करेंगे उसका? इसीलिए टाइम फिक्स मत करिए कि हमें इतना पढ़ना है, इतनी देर पढ़ना है। आप सिलेबस फिक्स करिए कि आज हमको एक टॉपिक जो है मौर्य डायनेस्टी हिस्ट्री में पढ़ के खत्म करना है। अब उसका समय मत डिसाइड करिए कि 9 से 10 पढ़ेंगे, 10 से 11 पढ़ेंगे। हो सकता है हम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में, कोई भी समस्याएं आ सकती हैं, हमारे लिए स्पेशल एक रूम नहीं दिया है कि जाओ बेटा पढ़ो। दुनिया जो है परमाणु बम गिरे जापान में, तुमसे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप टाइम टेबल डिसाइड करिए, सिलेबस डिसाइड करिए कि आज हमको मौर्य डायनेस्टी पढ़ना है और बिना पढ़े नहीं सोना है। तो हो सकता है दिन में 2 घंटा कोई काम पड़ गया हो, तो जब भी 2 घंटे का समय मिले उस मौर्य डायनेस्टी को पढ़ लीजिए। रात में सोने जाएंगे 10-11 बजे, वो समय नहीं ना कोई आपसे छीनेगा। 2 घंटा कम सोएंगे लेकिन उसको खत्म करके सोएंगे। ये स्ट्रेटजी अगर आप अपनाएंगे ना, समय में मत बांटिए, सिलेबस में बांटिए अपनी पढ़ाई को, देखिए फिर कैसे पढ़ाई बेहतरीन हो जाती है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक कसम खाइए कि बिना पढ़े नहीं सोएंगे, अगले दिन के लिए मत टालिए उसको, तो उसको पढ़ के खत्म करेंगे। फिर देखिए धीरे धीरे आप 30 दिन बाद स्ट्रेटजी आपको खुद ही समझ में आएगी कि कितनी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। और हमने स्ट्रेटजी प्लानर आपको दिया है, अगर आप कोर्स में है तो ठीक है, नहीं भी है तो भी आप स्ट्रेटजी प्लानर डाउनलोड करिए, उसको चिपकाइए जहां पढ़ते हैं और टिक करते जाइए कि आपने कौन कौन सी चीज़ें आज खत्म कर ली, ताकि आपको एक टाइम बाद आप देखेंगे कि अगले 5-7 मई तक आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब आपके पास फिर 15 दिन बटा, फिर रिवीजन करिए, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आप कुरुक्षेत्र जीत करके आएंगे। ये वादा है हमारा, ठीक है। आगे, डू नॉट डिनाई योर सेल्फ अ गुड स्लीप। ज़्यादा सोने के लिए नहीं बोला गया थोड़ा सा अच्छी नींद लिया करिए। प्रेशर बहुत नहीं लेना है, आप प्रेशर कुकर थोड़ी ना है कि चावल लगाए और 2 मिनट सीटी दबाए और हो गया चावल। आप प्रेशर कुकर नहीं, आप ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान है। आपको एक अच्छी नींद चाहिए। अच्छी नींद का मतलब 8 घंटा नहीं होता है, 6 घंटा माना जाता है। आप 5 घंटा भी सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। युवा हैं, 5 घंटे में भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। कहा जाता है देश के प्रधानमंत्री 4 घंटा सोते हैं, तो आप 5 घंटा भी सोएंगे तो कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा कम सोएंगे चलेगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि थोड़ा बहुत सो जाया करिए, ठीक है। अगला क्या है, डू नॉट कंपेयर योर प्रिपरेशन विथ योर फ्रेंड। अपने दोस्तों से तो अपनी तैयारी एकदम मत करिए, अपने दोस्तों से तो अपनी तैयारी की तुलना ही मत करिए। वो गधा पता नहीं किस लेवल का आदमी है, आप किस लेवल के आदमी, आपको लगा वो दूसरे का, कहा जाता है हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि दूसरे का ऊंचा सिर देख के अपना सिर थोड़ी ना फोड़ लेगा आदमी। लेकिन हाँ, कोशिश करेगा कि हम जिस लेवल पे हैं उस लेवल पर बेहतरीन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो कंपेयर किसी से नहीं करना है। क्या कंपेयर करना है यहाँ पे? भगवान ने सबको अलग अलग हिसाब से बनाया और सबकी अलग अलग क्वालिटी है, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब बाय एनीबॉडी स्टडी मेथड, ठीक है। आपको किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस नहीं लेना है किसी से। अगर कोई कुछ बोल भी देता है, ठीक है भैया कोई बात नहीं। इस 30 दिन में आपको अवॉइड करना है सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। और एक चीज़ और अवॉइड करनी है, थोड़ा सा यात्रा करने से भी थोड़ा सा बचना है। गाड़ी अगर आप चलाते हैं थोड़ा कम तेज चलाइए, क्योंकि अगर कहीं चोट चपेट लग जाए तो एग्जाम देने में बहुत समस्या हो जाएगी। इन सब चीज़ों को अवॉइड करिएगा। आप 30 दिन के लिए बस अपने आप को संभाल लीजिए, फिर अगला 3 साल आपका बेहतरीन नहीं हो गया तो कहिएगा। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, किसी से तुलना नहीं करना है, क्या ही तुलना करना।
आप अपनी तैयारी बेहतर करिए, अपनी जीत हासिल करिए। ये हमारा क्रैश कोर्स है। अगर आप कोर्स में हैं तो बहुत अच्छा है, तब तो हम आपके साथ खड़े ही हैं। अगर आप नहीं भी हैं तो भी खड़े हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप हो जाइए। अगर हो जाएंगे तो थोड़ा और बेहतर तरीके से हमारे साथ जुड़ेंगे और हम आपको थोड़ा पर्सनली गाइड कर पाएंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स में जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा पर्सनली गाइड करने का मौका मिलता है। वैसे क्या होता है, वैसे हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वैसे भी करेंगे, लेकिन इनसे बच्चों से समय नहीं मिल पाता है कि हम आप तक ध्यान दे पाएं उतना पर्सनली। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम हर बच्चे को ध्यान दें, हर बच्चे तक पहुंचें। आप 599 में बहुत सस्ता कोर्स है, इससे सस्ता क्या ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। हर चैप्टर एक दिन में, ये एकदम हम लोगों का तय वो है, मोटिव है कि एक चैप्टर एक दिन में करना है और वो भी बेहतर तरीके से करना है। जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछिएगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें, ठीक है। तो आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज जो सीरीज भी है वो भी परचेस कर सकते हैं। बाकी आपका ढेर सारा धन्यवाद। एक बात और सबसे कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जो लोग क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं, जो लोग क्रैश कोर्स को ले चुके हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उनको पढ़ करके कैसा लग रहा है। 15 तारीख से क्लासेस चल रही हैं, आज 21 तारीख हो गई, तो इतने दिनों में उनको कैसा लगा पढ़ करके। 5-7 दिन 10 दिन पढ़ चुके हैं जो लोग क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं, जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि जो लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनको एक रास्ता मिलेगा, उन्हें समझ में आएगा कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप मार्गदर्शक की तरह काम करेंगे, तो जरूर बताइएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, जहां रहिएगा, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।